नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द एडुमेट पर। बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने किया था पाठ नंबर 7 गांधी जी महान कैसे बने के शब्दार्थ तथा प्रश्न उत्तर। आइए आगे चलते हैं और करते हैं इसकी एक्सरसाइज। आपकी बात कै भाग। जब आप किसी व्यक्ति को गरीबी या बेबसी की स्थिति में पाते हैं तो आपके मन में क्या ख्याल आता है? तो बच्चों, जब भी हम किसी गरीब को देखते हैं तो हमारे मन में दया का भाव आता है। आइए देखें इसका उत्तर किस प्रकार हो सकता है। जब हम किसी व्यक्ति को गरीबी या बेबसी की स्थिति में पाते हैं तो हमारे मन में उसके प्रति दया भाव उत्पन्न होता है। उस समय हमें अपने देश की व्यवस्था पर क्रोध आता है। हम सोचने लगते हैं कि क्यों देश की स्वतंत्रता के इतने समय बाद भी हमारे देश के लोग इतने गरीब और बेबस हैं। भाग है। गांधी जी को बचपन में अंधेरे से डर लगता था। आपको किससे डर लगता है और क्यों? तो बच्चों, इसका आंसर जो भी है आप इसे अपने अनुसार लिखेंगे कि आपको किससे डर लगता है और क्यों। और जो भी आपका जवाब है आपको किससे डर लगता है और क्यों, हमें कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बताएं। आइए आगे चलें। आगे है पाठ से आगे कै भाग। यह भी जाने गांधी जी का पूरा नाम क्या था? बच्चों, गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। गांधी जी के माता पिता का क्या नाम था? बच्चों, गांधी जी की माता का नाम पुतलीबाई तथा उनके पिता का नाम करमचंद गांधी था। गांधी जी को सबसे पहले महात्मा किसने कहा? गांधी जी को सबसे पहले महात्मा गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा। गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी? गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दी। सत्याग्रह क्या है? बच्चों, सत्याग्रह का अर्थ है सत्य के लिए आग्रह। आग्रह यानी निवेदन करना, तो सत्य के लिए आग्रह करना ही सत्याग्रह है। गांधी जी के 3 बंदर हमें क्या सिखाते हैं? बच्चों, आपने गांधी जी के 3 बंदर देखे होंगे, तो वो हमें क्या सिखाते हैं? गांधी जी के 3 बंदर हमें सिखाते हैं कि हमें बुरा नहीं बोलना चाहिए, हमें बुरा नहीं देखना चाहिए और हमें बुरा नहीं सुनना चाहिए। आगे है ख भाग। आज़ादी की लड़ाई के दौरान हमारे देश के नेताओं ने कुछ नारे दिए जिन्होंने पूरे देश में जोश और उमंग का संचार कर दिया। इस बारे में अपने शिक्षक महोदय से चर्चा करें और मिलान करें। तो बच्चों, लेफ्ट साइड हमें कुछ नारे दिए गए हैं। अंग्रेजों भारत छोड़ो, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, जय जवान जय किसान, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा तथा इनकलाब जिंदाबाद। और राइट साइड हमें दिए गए हैं उन व्यक्तियों के नाम जिन्होंने ये सारे लिखे हैं। आपको इसमें करना क्या है, आपको इनमें मिलान करना है कि कौन सा नारा किस व्यक्ति ने दिया। तो सबसे पहले है अंग्रेजों भारत छोड़ो। अंग्रेजों भारत छोड़ो किसने कहा? ये नारा दिया था महात्मा गांधी जी ने, तो इसको हम मिलान करेंगे महात्मा गांधी जी से। अगला है स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। ये नारा दिया था बाल गंगाधर तिलक ने, तो इसको हम बाल गंगाधर तिलक से मिलान करेंगे। नेक्स्ट है जय जवान जय किसान। बच्चों, जय जवान जय किसान का नारा दिया था श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने, तो इसको हम लाल बहादुर शास्त्री जी से मिलान करेंगे। नेक्स्ट, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये नारा दिया गया था सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा, तो इसका हम सुभाष चंद्र बोस जी से मिलान करेंगे। और आखिरी है इनकलाब जिंदाबाद, जो दिया गया भगत सिंह जी द्वारा, तो इसको हम भगत सिंह से मिलान करेंगे। आइए आगे चलें। आगे है भाषा की बात कै भाग। सुने, बोलें और लिखें। क्षत्रिय, छतरी, कक्षा, इच्छा, ढाल, ढाल, डलिया, लड़ियाँ, गढ़ना, गढ़ना, आराध्य, विद्यार्थी, प्रसिद्ध, प्रतिपाद्य। बच्चों, आप इन शब्दों को एज इट इज़
राइट साइड में यहाँ जो स्थान दिया गया है यहाँ लिखेंगे और इनकी हर शब्द की बोल बोल कर प्रैक्टिस करेंगे। आइए आगे चलें। ख भाग, कुछ वस्त्रों या परिधानों के नाम जोड़े में आते हैं, जैसे कुर्ता धोती। ऐसे ही कुछ परिधानों के नाम नीचे दिए गए हैं, आप उनके जोड़े वाले परिधानों के नाम लिखें। पहला है पजामा, तो बच्चों पजामे के साथ हम क्या पहनते हैं? कुर्ता। अगला है लहंगा, लहंगे के साथ आएगा चुनरी। नेक्स्ट है साड़ी, साड़ी के साथ आएगा ब्लाउज या पेटीकोट। पैंट, शर्ट, घाघरा, चोली, स्कर्ट, शर्ट या टी शर्ट, कोट, पैंट, सलवार, कुर्ती। तो ये थे कुछ ऐसे वस्त्र और परिधान जो हमेशा जोड़े में आते हैं। आगे चलते हैं। सही वर्तनी वाले शब्द चुनकर लिखें। बच्चों यहाँ हमें दो शब्द दिए गए हैं, जिसमें वर्तनी जो है एक शुद्ध है और एक अशुद्ध है। तो हमें जो है यहाँ राइट साइड में शुद्ध शब्द लिखने हैं इनमें से छांटकर। तो आइए देखिए शुद्ध शब्द कौन से हैं। बच्चों पहला है आशीर्वाद, तो इन दोनों में से आशीर्वाद कौन सा ठीक है? आइए सही शब्द को सर्कल कर दें और आप उन्हें अपनी नोटबुक में लिखेंगे। तो बच्चों ये वाला है सही आशीर्वाद। अगला है इंचार्ज। नेक्स्ट है उज्ज्वल, ये वाला। अगला है विद्यालय। अगला है सन्यासी, सन्यासी कौन सा ठीक है? नेक्स्ट है कवित्री, कवित्री है पहले वाला ये। अगला श्रीमती, ये वाला। और अगला है रात्रि, ये वाला। तो बच्चों हमने सही वर्तनी वाले शब्दों को सर्कल कर दिया है, आप यहाँ देख सकते हैं और अपनी नोटबुक्स में उतार सकते हैं। आगे है घ भाग। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो सुनने में लगभग समान होते हैं, परंतु उनके अर्थ एकदम भिन्न होते हैं, जैसे वास, निवास, बांस, गंध। ऐसे ही कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं, आप उनके अर्थ लिखें। तो बच्चों यहाँ में दो शब्द दिए गए थे, एक तो था वास और एक था बांस। दोनों सुनने में लगभग एक जैसे लगते हैं, लेकिन उनके दोनों के अर्थ भिन्न हैं। जैसे वास का था निवास और बांस का अर्थ था गंध। आइए नीचे दिए गए ऐसे ही कुछ शब्दों के अर्थ लिखें। पहला है वात, इनके जो भी अर्थ हैं आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो वात का हुआ वायु और बात का वार्तालाप, जो भी हम बातचीत करते हैं। नेक्स्ट है तव, तव का अर्थ है तुम्हारा और तब का अर्थ है तब। नेक्स्ट कुल, कुल यानी खानदान और कूल, कूल यानी किनारा। अगला है फोर्थ दिन, दिवस और दीन, गरीब। और तरफ और एवं। मूल्य, कीमत, मूल, मुख्य। काला, श्यामवर्ण, काल, समय या मृत्यु। ग्रह, एक आकाशीय पिंड और गृह, घर। सूत, पुत्र और सूत, धागा। तो ये थे ऐसे शब्द जो सुनने में लगभग एक समान है, लेकिन उनके अर्थ जो है वो भिन्न है। नेक्स्ट है कुछ शब्द किसी अन्य शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं, जैसे अच्छा आदमी। तो आदमी इसमें क्या है? संज्ञा है और अच्छा उसकी विशेषता बताता है। तो अच्छा आदमी में आदमी की विशेषता बतलाई गई है, इसलिए यह विशेष्य है। ऐसे ही कुछ शब्द और उनकी विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण नीचे दिए गए हैं, इनका मिलान करें। तो बच्चों जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उसे हम विशेषण कहते हैं, और जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे हम विशेष्य कहते हैं। तो यहाँ हमें दो कॉलम दिए गए हैं, एक है विशेषण और दूसरा है विशेष्य, यानी जिसकी विशेषता बताई जाए। तो हमें करना क्या है? हमें इन दोनों को मिलान करना है, विशेषण और विशेष्य को मिलाना है। तो बच्चों हम विशेष्य देखते हैं। सबसे पहले है दूध। दूध कैसा होता है? दूध होता है सफ़ेद। तो हम इस दूध को सफ़ेद के साथ मिलान करेंगे।
अगला है खेत। खेत कैसे होते हैं? समतल। इसको हम समतल के साथ मिलान करेंगे। नेक्स्ट घटाएं। घटाएं होती हैं काली। अगला है पर्वत। पर्वत कैसे होते हैं? ऊंचे। ऊंचे के साथ मिलान करेंगे। नेक्स्ट है लड़की। लंबी। लंबी के साथ। गर्मी। बहुत। गर्मी बहुत हो गई। अगला है जंगल। जंगल हो गए घने। आदमी। आदमी को हम मिलान करेंगे मोटा के साथ। मोटा आदमी। अगला फसलें। लहलहाती फसलें। और घी। 2 किलोग्राम घी। इसको हम मिलान करेंगे 2 किलोग्राम के साथ। तो ये थे विशेषण और विशेष्य जो हमने मिलान किए। तो बच्चों ये था पाठ नंबर 7, गांधी जी महान कैसे बने। आशा करता हूँ यह आपको समझ आ गया होगा। अगर इस पाठ में आपकी कोई परेशानी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।